क्या आप जानते हैं महाभारत के महानायक भीष्म पितामह असल में अष्टवसु थे, जिनके नाम धर, ध्रुव, सोम, अप, अनल, अनिल, प्रत्यूष और प्रभास हैं। ये सभी दिव्य लोक के देवता हैं। प्रभास अर्थात धौ ने ही श्राप के कारण पृथ्वी लोक में देवव्रत भीष्म के रूप में जन्म लिया था। प्राचीन काल की बात है, अष्टवसु अपनी पत्नियों के संग महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे और आश्रम की दिव्यता को देखकर मुग्ध हो गए। उस समय महर्षि वशिष्ठ आश्रम में नहीं थे, केवल कामधेनु गाय की दिव्य पुत्री नंदनी गाय थी, जो अद्भुत चमत्कारी थी। 8 वसुओं को पता था कि दिव्य नंदनी गाय का दूध इतना उत्तम है कि जो इसके दूध का सेवन करता है वह 10,000 साल तक निरोगी रहता है। प्रभास नामक वसु की पत्नी को नंदनी भा गई और जिद करने लगी कि इस दिव्य गाय को अपने साथ ले चलो। पत्नी प्रेम में पड़कर प्रभास वसु ने अपने 7 भाइयों के साथ मिलकर उस दिव्य गाय को चुरा लिया और अपने लोक लेकर चले गए। जब ऋषि वशिष्ठ वापस अपने आश्रम में आए और नंदनी गाय को आश्रम में ना पाकर बड़े व्याकुल हुए। तुरंत उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया कि अष्टवसुओं ने उनकी गाय चुराई है। उन्हें बड़ा क्रोध आया कि देवताओं में भी मनुष्य जैसा लालच और क्रोधवश श्राप दे दिया। तुम 8 वसुओं को इस कृत्य के लिए मृत्युलोक में मनुष्य रूप में जन्म लेना होगा और इस अपराध का फल भोगना होगा। जब वसुओं को श्राप के बारे में पता चला तो वे तुरंत महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में नंदनी गाय के साथ प्रकट को गए और अपने किए के लिए क्षमा याचना करने लगे। तब महर्षि ने दया करके कहा, मेरा श्राप तो अटल है, इसलिए तुम 7 वसु तो जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे और मेरे श्राप से मुक्त हो जाओगे। लेकिन 8वें वसु धौ अर्थात प्रभास को, जिसने गाय को चुराने की योजना बनाई, उसे पृथ्वी पर कई वर्षों तक रहना पड़ेगा। ना तो इसका विवाह होगा, ना कोई संतान होगी, लेकिन यह परम ज्ञानी, धार्मिक, यशस्वी और सबके लिए आदरणीय होगा। इसका नाम इतिहास में अमर होगा। अष्टवसु ऋषि को प्रणाम करके वापस अपने लोक चले गए। अब श्राप के कारण सभी वसुओं को माता गंगा के गर्भ से जन्म लेना था। विधि के विधान को पूरा करने के लिए एक दिन इक्ष्वाकु वंश के राजा महाभिष और अन्य देवता ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुए। उस सभा में गंगा जी भी उपस्थित थी। सभी देवगण सृष्टि कल्याण के लिए ब्रह्मदेव से विचार विमर्श कर रहे थे। तभी हवा के झोंके से गंगा जी का वस्त्र उनके शरीर से हटने लगा। सभी देवताओं ने अपनी आंखें झुका ली, परंतु महाभिष गंगा जी को देखते रहे और गंगा जी ने भी अपना वस्त्र संभाला नहीं। दोनों की इस असभ्यता से ब्रह्मदेव को क्रोध आ गया और दोनों को पृथ्वी लोक में जन्म लेने का श्राप दे दिया। समय के साथ महाभिष ने हस्तिनापुर नरेश शांतनु के रूप में पृथ्वी लोक पर जन्म लिया और गंगा जी से विवाह किया। गंगा जी ने विवाह से पहले ही महाराज शांतनु से वचन ले लिया था कि वे जो भी करेंगी महाराज उन्हें कभी नहीं टोकेंगे। यदि महाराज शांतनु ने ऐसा किया तो वे उन्हें छोड़कर चली जाएगी। फिर माता गंगा ने 7 वसुओं को जन्म लेते ही गंगा में डुबो दिया और श्राप मुक्त कर दिया। महाराज शांतनु ने 8वें पुत्र के समय गंगा जी को टोक दिया कि तुम देवी होकर ऐसा कैसे कर सकती हो। तब गंगा जी ने श्राप की पूरी कहानी बताई। इस तरह 8वें वसु प्रभास का जन्म देवव्रत के रूप में हुआ, जो आगे चलकर पितामह भीष्म बने। अपने जीवन की अवधि पूर्ण करके वे वापस अपने दिव्य लोक चले गए। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। धन्यवाद।